तो बताएं आप लोगों का क्या क्या दिक्कत है। जैसे कि आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि करेक्शन पे दिक्कत, करेक्शन पे जो दिक्कत है वो नॉर्मल है। ओके, एज पर एलियट थ्योरी जो करेक्शन होता है ना, करेक्शन पे दिक्कत नॉर्मल है, क्योंकि मार्केट पे दो टाइप का मोड चलते हैं। मार्केट हमेशा ही सब उसकी किसी न किसी बहुत बड़ा वेब वन के अंदर है। अब उसके अंदर जो सब वेब्स होंगे वो कैसे होंगे, सब उसकी मार्केट ये 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 ऐसा करके 3 बन रहा है, तो इसके अंदर भी सब वेब्स होंगे। तो ये हमेशा ही एक ही वे पे चलते हैं, इम्पल्स। ओके, मार्केट का एक ही मोड है, इम्पल्स। आप उसके अंदर दो टाइप है, एक होता है मोटिव टाइप पे जाएगा या करेक्टिव। ठीक है, मोटिव या करेक्टिव। तो मोटिव पे कुछ खास है नहीं आपको बोलने के लिए। ओके, मोटिव पे आपको बोलने के लिए कुछ खास है नहीं। जो मैं आपको मोटिव पे बताऊं, जो आपको मैं बता सकता हूँ वो होगा करेक्शन पे, क्योंकि करेक्शन पे 80% ऑफ द टाइम्स मार्केट रहते हैं, यही बोला जाते हैं। क्योंकि मोटिव का काम होता है क्या, शार्पली ऐसे चले जाना, किसी एक डायरेक्शन देना। करेक्शन का काम होता है एक ही जगह पे टाइम वेस्ट करना, ऐसे साइड पे ऐसे चले जाना, जो एक्चुअली टाइम वाइज ये करेक्शन दिखाना, ये होते हैं आपका करेक्शन के काम। कभी कभी ये जो एक्शन हुआ है मेन ट्रेड, उसका रिएक्शन हो जाएगा, तो ये भी करेक्शन का काम होता है। तो करेक्शन इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, कभी कॉम्प्लेक्स होगा, कभी कॉम्बाइन होगा। करेक्शन को अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपको हर एक चीज आती है। बट करेक्शन को समझना इन आई मीन बहुत ही मुश्किल है। तो इधर जो आप में से कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि 200 रुपये लेंगे। डबल जिग जैग, ट्रिपल जिग जैग। ओके, डबल जिग जैग फिर ट्रिपल जिग जैग, ये क्या होते हैं? देखिए, नॉर्मली ए बी सी मिलाकर क्या होते हैं, एक शार्प करेक्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा जिग जैग, राइट। तो इधर जो मैं बोल रहा था ये था आपका एक जिग जैग। ठीक है, ये जिग जैग क्या होता है, एक जिग जैग हो गया। फिर ये जो है ये क्या है, आप मुझे बताएं, ये भी क्या जिग जैग नहीं है क्या? ये भी तो एक जिग जैग है। तो मैं अगर ये वाला एक जिग जैग और ये दूसरा जिग जैग दोनों को ले लूं और इन दोनों का एक कनेक्टिंग वेब रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया पहला जिग जैग को हम डब्ल्यू नाम दिए, दूसरा जिग जैग को वाई नाम दिए, और बीच में जो कनेक्शन होगा उसको हम एक्स नाम दे रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका डबल जिग जैग। अब ट्रिपल जिग जैग मतलब और एक ऐसा जिग जैग ले लीजिए और फिर इसको भी एक कनेक्टिंग वेब हो जाएगा, एक्स टू नाम दे दीजिए, एंड देन ये जो होगा जेड हो जाएगा, दैट्स इट। तो यही होते हैं आपका डबल जिग जैग, ट्रिपल जिग जैग। ओके, डबल जिग जैग ये डबल एक्स हुआ, ट्रिपल जिग जैग मतलब तीन जिग जैग है, ये तीसरा जिग जैग है। तो एक जिग जैग, दो जिग जैग, तीन जिग जैग, ट्रिपल जिग जैग। यहाँ क्लियर? सर ये तो ठीक है सर, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है, जैसे मान लो उसने फर्स्ट जिगजैग का एबीसी बनाया, तो जब वो पॉइंट सी बनाया तो हम लोग कहते हैं कि वो प्रीसीडिंग वेव का वेव टू हो गया वहां पे। लेकिन फिर उसके बाद हमको पता कैसे चलेगा कि वो वेव टू नहीं था, वो डबल जिगजैग के या ट्रिपल जिगजैग के लिए जाएगा या वेव थ्री की तरफ हाँ, जाएगा? उसके लिए आपको टाइम वाइज करेक्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट पे मैं क्या बोल, प्राइस, पैटर्न, टाइम। ठीक है, तो इधर जो मैं बताना चाहूंगा, ये जो कुछ गाइडलाइंस है, जैसे कि वेब टू, वेब वन का कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट, ये एक मैटर है। दूसरी बात है, ये जो आप वेब टू बोल रहे हैं, इसके ये जो ए बी सी आप हो गए हैं, वो परसेंटेज वाइज कितना परसेंट, प्राइस वाइज भी कितना रिट्रेस किए हैं, कि ये 23, 38, 61, कितना, 50, 78.6 एंड 100 कितना, या फिर उससे भी नीचे जा रहा है। ऑब्वियसली टू वेब वन का 100% इंटरेस्ट नहीं करना चाहिए, बट 99% भी अगर हम पकड़ लें, जाएगा कि नहीं, इधर तक जा सकते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, प्राइस, पैटर्न एंड टाइम, तीनों को एक साथ मिलाकर आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर ये जब इधर तक आया तो उसके साथ हम प्राइस को देखेंगे, पैटर्न को देखेंगे एंड टाइम को भी, तब जाकर हम कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे हाँ ये इधर तक हो गया। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सपोज कि मैं इधर दिखा देता हूँ, ये जो है सपोज कि ये है आपका वेब वन या थ्री, सपोज ये थ्री है, तो फोर कितना बनेगा, आपको कैसे पता चले? फोर के अंदर सपोज कि ये जो है ऐसा हो गया, ए बी सी मिलाकर एक फ्लैट हो, तो ये डब्ल्यू है या फिर ये एबीसी के बाद 105 के लिए चला जाएगा, कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको और भी बहुत सारा गाइडलाइंस है जो शायद आपको बुक्स पे नॉर्मली नहीं मिलते होंगे। वो सब ओबियसली आपको, आप ओबियसली वो सब जो है, ये सब आप टाइम, प्राइस एंड पैटर्न तीनों को मिलाकर चलेंगे तो समझ पाएंगे। ओके, नहीं तो आप इसको ये जो पूरा का पूरा एक बॉक्स के अंदर जिसको आप रख सकते हैं, एक फ्लैट पैटर्न, उसको देखकर आप ट्रेड कर नहीं पाएंगे। ओके,
और मैं बोलूंगा ये जो है ये एनालिसिस बोल रहा हूँ, ट्रेड सेटअप अलग हो। आप जो बोल रहे हैं ना ट्रेड सेटअप, सपोज कि आप इधर पोजीशन ले लिए, हमेशा तो कोई भी सेटअप 100% टाइम चलता नहीं, राइट। तो इधर सपोज कि मैं इधर पोजीशन ले लिया, मार्केट इधर से ये ऊपर जाने का प्रयास, मार्केट इधर से ऊपर जाने का प्रयास करेगा, तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन था ये जाएगा बहुत ऊपर, बट ये उतना नहीं गया। जैसे कि आज मैं सेल का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोगों का ये जो जब भी ये वेबिनार खत्म होंगे, इस वेबिनार को मैं रात को अपलोड करूंगा, बट उस उसको भी मैं जो सेल का वीडियो है उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा तुरंत ही। मतलब ऑलरेडी सब कुछ तैयार है, बस आप लोग को वेबिनार के कारण मैं अपलोड नहीं किया। उधर मेरा एक व्यू था जो इससे पहले सेल का वीडियो था, उधर ये जो जहां पर था मैं उधर ये बोल रहा था कि ये 1 हो गया, ये 2 नहीं, या फिर ये 3 या 4 जो भी है ये बोल रहा था। उसके बाद मोटा मोटा बात ये था थर्ड हो या फिफ्थ जो भी है, तो इसके लिए मार्केट अपसाइड पे जाएगा। अब बात होते हैं कि इधर मार्केट अगर अपसाइड पे जाने का प्रयास करेगा तो मार्केट क्या करेगा, ऐसा किया, थोड़ा ऐसा गया, मार्केट ऐसा चले आ रहा है, ऐसा कर रहे हैं। अभी इस जगह पे मेरा एक्सपेक्टेशन है सेल जो है और भी नीचे ऐसा आ सकता, तो इधर डब्ल्यू है, इधर एक्स है, तो आप बोलेंगे ये जो एबीसी मिलाकर इधर जो है कोड खत्म हो गया था क्या, इधर एक्चुअली नहीं, कोड खत्म नहीं हुआ था इधर। तो फिर मैंने क्यों ये व्यू, इधर मेरा रिस्क था। आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिए, मेरा दावा सही है कि बस मैं झूठा मूठा दावा कर रहा हूँ कि सेल जो था ये सेल था आपका, तब एक्चुअली 99 था इसका स्टॉप लॉस, 105 था इसका एंट्री। एक्चुअली मैं इसको और भी पहले ही देख पाया था, बट मैं सोचा कि 1-2 दिन बाद में आपको जब वीकेंड का वीडियो पे सेल का अपलोड करूंगा, बट उससे पहले क्या हुआ, सेल 100 से 100 या 101 के आसपास से 105 तक चला गया। ओके, तो ये 99 पे हमारा स्टॉप लॉस था, एक्चुअली एंट्री था 101 पे। और भी अच्छे से देखेंगे तो मैं अगर होता तो मैं 100 पॉइंट समथिंग, 100.20 या 100 पॉइंट आपका 50 इसके आसपास ही मैं ले पाता। ओके, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना है, 1 रुपया का था। टारगेट कितना था, टारगेट था 135 से या 37 से 140 के आसपास, ऐसे कुछ जगह। तो रिस्क इज टू रिवार्ड कितना था, 1:35, ठीक है। और आप बोलेंगे तो फिर क्या सर टारगेट हिट किया, नहीं, टारगेट कहां तक गया, 123 से 124 तक गया था। देखिए मेरा टारगेट जो 135 है ये हिट नहीं किया, तो मैं क्या लॉस में हूँ, ऑफकोर्स नहीं। क्यों मैं लॉस में हो सकता, कैसे हो, मेरा 1 रुपया का स्टॉप लॉस है, टारगेट इतना बड़ा था, नहीं हुआ, इतना तक गया। उसके बाद जब मार्केट शार्प एक कॉल दे रहे हैं, शार्प एक कैंडल दे रहे हैं, तो मैं 120 पे निकल जाऊंगा, 119 पे निकल जाऊंगा, 118 पे, मतलब कहीं ना कहीं तो निकल जाऊंगा ना। तो मेरा 1 रुपया मतलब समझ कि मैं 1K का रिस्क लेकर कितना प्रॉफिट कमा पाया, जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था वो तो नहीं हुआ, उसको छोड़िए, कितना कमा पाया, 1:19, 1:18 ऐसा तो कमा पाया ना। तो 18,000, 20,000 या 19,000 बीच में ये हमें कमा पाए। तो अब बात है कि इसको आप अगर सही से मनी मैनेजमेंट भी आपको आते होंगे ना, तब भी ये कम नहीं। ओके, मार्केट पे ट्रेड मैनेजमेंट चलते हैं, मनी मैनेजमेंट चलते हैं, मतलब आपको कितना क्वांटिटी कहाँ बुक करना है, और फिर से री एंट्री लेना है तो किस जगह पे लेना है, कौन सी वेब पे लेना है, क्या एक्सपेक्टेशन करना है और क्या एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, ये सब कुछ मिलाकर आपको एक्चुअली ट्रेड होना चाहिए, उससे पहले आपको होना नहीं। ओके, तो ये था आपका मनी मैनेजमेंट, ये था आपका ट्रेड मैनेजमेंट। ये दोनों को भी आप अगर करेंगे तब भी चलेगा, बट मैं इसके ऊपर एक चीज है जिसका नाम है टाइमिंग करना। स्पेशली आप अगर ऑप्शंस में सब उसकी इंडेक्स बाय कर रहे हैं, स्पेशली इंडेक्स हो या किसी भी जगह पे स्टॉक ऑप्शंस भी हो, ऑप्शन बायर के लिए टाइमिंग बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, इवन ऑप्शन सेलर के लिए। तो इधर इसलिए जो ऑप्शन बायर होते हैं तो उनके लिए मैं बोलूंगा ये सिर्फ ट्रेड मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट से हमेशा चलेगा नहीं, उसके साथ साथ आपको जो करना पड़ेगा उसका नाम है टाइमिंग। ओके, तो ये वेब 2 वेब 1 का कितना आ सकते हैं और वो कहाँ तक आ सकते हैं वो देखना पड़ेगा, पहली बात है। दूसरी बात है उसके बाद वेब जब ये इधर से आया, इसके बाद ये जो आप साइड पे जा रहे हैं, तो क्या ये हमारा कुछ पैटर्न कॉन्फर्मेशन का चीज होती है, तो पैटर्न जो कॉन्फर्मेशन है, क्या वो पैटर्न कॉन्फर्मेशन कुछ दिएगा कि नहीं। बहुत सारे लोग पैटर्न कॉन्फर्मेशन के लिए बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज करते हैं, बहुत सारे लोग इचिमोकू करते हैं, बहुत सारे लोग फिबोनाची का भी कुछ कर रहे होंगे, एवं बहुत सारे लोग ऐसा चैनल भी कर रहे होंगे। तो आप जो भी चाहे आप इस्तेमाल कीजिए, जो आपके लिए सही लगे आप इस्तेमाल कीजिए। पैटर्न कॉन्फर्मेशन जो है, जो भी आपका मर्जी आप इस्तेमाल कीजिए, जो आपके लिए बेस्ट लगेगा। एंड अगर आपको पैटर्न कॉन्फर्मेशन एक होना चाहिए कि इस ट्रेड को मैं होल्ड करूं या ये इधर से फिर से गिरेगा। ओके,
ये आपको देखना है। तो एक पैटर्न मैं आपको बोलूंगा ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपका, और उसके बाद जो जो मैंने इधर बोला एक पैटर्न कॉन्फर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। ये तीन को मिलाना चाहिए, और इस सबसे भी बड़ा होते हैं टाइमिंग, मार्केट को टाइमिंग करने का कोशिश करना, ठीक है। फिर टाइमिंग करेंगे तो आई थिंक आपका कोई इशू नहीं होना चाहिए। बट ये टाइमिंग अगर आपको नहीं पता है, आपका जो ये भी नहीं पता है, देन यू बेटर डू आपका ये मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट, ओके। ये पैटर्न कॉन्फर्मेशन अगर आपको नहीं आता, आपके पास कोई ऐसा चीज नहीं है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। Am I clear? कोई दूसरा सवाल प्लीज, या फिर इस ये सवाल अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज आस्क, जिनको भी जरूरत है आप खुद को अनम्यूट करके आस्क कर सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग अबाउट इट, किसी तो फिर किसी दूसरा सवाल, एम आई ऑडिबल और एनीथिंग एल्स, मतलब आप लोग खुद को अनम्यूट करके बोल सकते गुड आफ्टरनून सर। हैं। जी गुड आफ्टरनून। सर फिबोनाची जो टाइम लेवल हम लोग ड्रॉ करते हैं, अगर वो जो टाइम लैप्स दिखाता है 1 2 3 4, इसका कौन सा नंबर में टॉप होगा या कौन सा नंबर में बॉटम होगा, इसका कुछ रूल है क्या? नहीं, इसका कुछ रूल नहीं। जो मैं फिबोनाची जो मतलब जो मैं यूट्यूब पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ ना, उसका बात बोल रहे हैं। हाँ 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 हाँ, उसका ही बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट कोई रूल्स एंड गाइडलाइंस नहीं है। इधर मैं आपको बोलूंगा, ये जो फिबोनाची होता है, ये एक नेचुरल नंबर सीक्वेंस होते हैं। ये होता है वन जो है, फिर 1+1 = 2, 2+1 = 3, फिर 3+2 = 5, 5+3 = 8। तो 1 2 3 4 जो आप बोल रहे थे, वो 4 नहीं है पहली बार। हाँ हाँ और हाँ हाँ, तो ये जो है ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 5 होगा, देन ये हाँ, आपका तो 8 होगा। प्रीवियस प्रीवियस को ऐड करके जो नंबर आएगा वही होगा। हाँ हाँ मतलब 8 5 13 होगा, ऐसा कुछ। हाँ, इसके बाद जो होगा ये 13 होगा, इतना दूरी पे होगा। ओके, तो इधर दो चीज आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पहली बात है सबस की, ये 1 और 2 को सब उसके हमने जोड़ दिया, तो हमको जो थर्ड होगा, क्या ये इतना पास होगा? नहीं होगा। थर्ड जो होते हैं एक्सटेंडेड होते हैं, तो ये शार्पली चला जाएगा, तो मे भी इसके आसपास हो। इस जगह तक अगर थर्ड के अंदर साबुत नहीं बन रहा है, सबस की ये जो है ये आपका है 10:45 नहीं है, तो ये जो होगा सब उसकी 11:15 पे होगा। तो आपको ऐसे करके देखना है कि इधर नहीं हुआ तो नेक्स्ट टारगेट टाइम वाइज ये हमारा हो सकता। ये जब आप साइड पे जाएगा तो इधर टॉप ही बन, ओके। ये हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये ओके। बॉटम बन जाएगा। एंड ये जो होगा इसके बाद ये 4 होगा। तो 4 जो होगा आप देख सकते हैं कि 2 और 4 का एक ऑल्टरनेशन जो होते हैं ना, आपको शायद थोड़ा बहुत पता होगा। हम्म तो ये जो है 2 अगर हम्म कम समय पे बने हैं तो 4 ज्यादा समय पे जो बनेगा, ज्यादा तो टाइम मे भी लगेगा। हाँ। तो 4 इधर तक बनेगा। देन 5 जो होगा और ऊपर तक जा सकते हैं। तो 13 के बाद 21 शायद इतना दूर होगा, बट क्या इतना दूर 5 बनेगा? नहीं, नहीं बनेगा। तब आप दूसरा एक ऐसा सेम चीज ड्रॉ कर सकते। ओके, मे बी सब उसकी विद इन 5 जो 5 सब होगा, उस मुताबिक इसका 1 और 2 पे ड्रॉ कर ली, 5 इधर और क्लियरली दिख जाएगा। ओके सर, ओके। ये आप हो या डाउन साइड पे, दोनों साइड पे ही काम करते हैं, इवन न्यूट्रल वे पे भी ये काम करते हैं। जो मैंने पिछला कुछ दिन पहले से जो एक ऐसे ड्रॉ करके रखा था, बॉटम हाँ हाँ, टॉप इसी बॉटम बात। टॉप ऐसा ही हो रहा था, राइट। हाँ। तो ये ओके। काम का चीज है। एंड मैं बोलूंगा कि प्राइस के साथ इसको मिलाकर चलिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली प्राइस जो होता है ये एक ऐसा टूल है जो मतलब इनवैल्यूएबल है। इसका मतलब आप वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि ये 1 मिनट का टाइम हो या 1 मंथ का टाइम, ये दोनों पे ही ये क्या करेगा, दोनों को ही एक ही प्राइस होते हैं ना। प्राइस जो होते हैं ये सबका टाइम फ्रेम को जोड़ते हैं, सब डिग्री को जोड़ते हैं। एज पर एलियट वेव अगर हम बोले तो ये हर कोई वेव जो होगा डिग्री इसको भी ये जोड़ते हैं। Am I clear? तो ये जो है ये 1 है, ओके। सॉरी 1। तो इसलिए प्राइस को देखिए, और हमको एक्चुअली प्राइस ही ट्रेड करना पड़ता है ना नॉर्मली। इस प्राइस पे बाय करेंगे, इस पे सेल करेंगे, तो इसको प्राइस के साथ जोड़ कर देखिए। हाँ, अगर कोई बंदा ये है कि ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, सिर्फ थीटा को अर्न करना चाहते हैं, देन थीटा मींस टाइमिंग, तो ये जो है उसके लिए शायद प्राइस से भी बड़ा चीज टाइमिंग को देखना कि इतना समय के अंदर कितना प्राइस जाएगा, फिर भी प्राइस की बात आ ही जाती ठीक है सर। और है। सर ओके, ये जो हाँ एलिट वेव है, इसमें न्यूज का कुछ फैक्टर तो शायद कम करता होगा, नहीं तो फॉर्मेशन ऐसा हाँ कुछ होता है क्या? हाँ, ऑफ कोर्स न्यूज जो होते हैं, देखिए मार्केट पे एलियट वेव क्या बोलते हैं, ये चीज मैंने पिछला दिन भी बोला था, आज भी रिपीट कर देता हूँ। ये जो एलियट वेव है ये पब्लिक का सेंटीमेंट, ओके। ये जो पब्लिक होता है ना, इस पब्लिक का सेंटीमेंट जो होते हैं, ये पब्लिक का सेंटीमेंट को ये मेजर कर। तो पब्लिक का सेंटीमेंट कैसे चलती है, सपोज कि ऐसे जा रहा है, अचानक से कोई एक न्यूज आ गया,
कि जो है ये गवर्नमेंट ने इसका किसी एबीसी कंपनी या कोई भी कंपनी का, मतलब कोई भी एक XYZ कंपनी का जो CEO को गिरफ्तार कर लिया है हमारा देश का कोई एक एजेंसी ने, तो न्यूज से मार्केट गिरने लगे। ओके, न्यूज से मार्केट गिरेगा तो यहीं से ही वेब स्टार्ट होते हैं। तो न्यूज जो है पिछले जमाने पे जब 1930s पे एलियट साहब ने तैयार किए थे, तो उन्होंने बोले थे कि ये जो, तब तो इतना कुछ टेक्निकल एनालिसिस नहीं था, तो तब न्यूज से ही मार्केट चलता था और डेली का हाई ओपन लो हाई क्लोज ये सभी लोग देख सकते हैं। ओके, तो मैं ये बोलूंगा कि ये न्यूज जो है, ऑफ कोर्स न्यूज मार्केट पे काम करते हैं अगर आपको पैटर्न पता है तो, क्योंकि अल्टीमेटली हम न्यूज को बाय सेल नहीं करेंगे, हम करेंगे प्राइस को बाय सेल, और उसका टाइमिंग भी अगर उसके साथ आ जाए इट विल बी बेस्ट। सर अगर मान लीजिए थर्ड वेव चल रहा है, मतलब एलियट वेव का थर्ड जो हाँ, तो इसके अगर वो जो लेवल होता है वो 1.6 समथिंग जो भी है, हाँ, उस 1.6 18 हाँ। हाँ तो उस वही तक अगर नहीं रीच हुआ, उसके पहले ही अगर कुछ न्यूज आ जाए तो क्या उधर तक जाएगा कि उससे पहले फॉल कर जाएगा? इट डिपेंड्स ऑन द न्यूज। मैं न्यूज ट्रेडर नहीं हूँ और ना ही मैं आपको बोलूंगा न्यूज ट्रेडर बनने, ठीक है। मैं आपको जो बोल सकता हूँ कि हाँ, अगर सपोज के नहीं ऐसा नहीं कुछ सर। न्यूज आ गया कि अमेरिका में सपोज हाँ की कोई एक हाँ बहुत बड़ा जो उद्योगपति ने सपोज की हमारा जो भी एक कंपनी शायद टाटा TCS सपोज के अमेरिका में बिजनेस कर रहा था, उधर एक उसका एक कंपटीशन ला दिए हैं जो एक बहुत बड़े बड़े जो होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने सपोज की एक TCS का एक ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं, तो सब उसके ऐसा बड़ा न्यूज आ गया कुछ, मार्केट फॉल कर सकते हैं। तब भी पहली बात है, मार्केट फिर भी कोई ना कोई एक वेव के अंदर रहेगा, पहली बात। दूसरी बात है, ये जो है ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 हो रहा है, तो ये वेव बना कर रहा है, हम नहीं बना रहे हैं। बहुत बड़े बड़े जो खिलाड़ी है जो शायद अमेरिका का हो, मतलब जो FII का कहलाएगा हमारा इधर, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्हीं क्या करेंगे, वो लोग ही क्या करेंगे, वो लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है कि हम हमको तो ये सब न्यूज पहले से ही पता है, क्योंकि गवर्नमेंट अल्टीमेटली चलता किससे है, बिजनेसमैन से पैसा लेकर, तो बिजनेसमैन को हर चीज का खबर मोटा मोटा होती है, तो वो लोग इधर पहले से निकल जाएंगे। ओके, तो ओके उधर सर एक सर पैटर्न दिख जाएगा। ठीक है। सर इसमें एक चीज और पूछना चाहेंगे। हम्म सर जैसे RBI का कोई स्टेटमेंट आता है, अभी जैसे अभी 2-3 दिन पहले आया था, हम्म या फेड का कोई आता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, सपोज हम्म 50 BPS से या 75 से, या हमारा कंट्री हाँ में हाँ, RBI ओके ओके, हाँ RBI तो ने इंटरेस्ट रेट हाँ बढ़ा हाँ, दिया ऑफ 50 कोर्स BP। ऑफ कोर्स, हाँ उसको होते कैसे हैं। एलियट वे में सर उसको कैसे मतलब एनालाइज करेंगे? हाँ, वही मैं आपको अभी जस्ट बोला कि ये जो है ये सब चीजों का खबर जो शायद हमारे पास बाद में मार्केट पे आने के बाद हमारे पास आते हैं, बट जब मार्केट पे न्यूज को दिया जा रहे हैं, तो क्या वो न्यूज किसके माध्यम से आ रहे हैं? अच्छा वो कोई सर ना कोई आदमी के माध्यम से ना, वो न्यूज तैयार कौन कर रहे हैं, अच्छा वो अच्छा, मतलब न्यूज। मार्केट पहले बोल फैक्टर रहे, हो जाता है, उसके बाद न्यूज आता है, ये होगा मतलब ना आप सर? डिस्काउंटेड हो हाँ जाता है मार्केट में ना सर? हाँ, मार्केट पे वो लोग ऑलरेडी पोजीशन बना चुके होते हैं। अच्छा आपको क्या अच्छा। लग रहा है, एक म्यूचुअल फंड अगर सपोज की उनको लग रहा है इधर से वो पूरा का पूरा पोजीशन लेकर 10,000 करोड़ लेकर बैठे हैं अप साइड पे जाने के लिए, और इधर से ये गिर गया, तो हमारा क्या जाएगा? उतना कुछ खास नहीं जाएगा, हमारा 10,000 जाएंगे, ठीक है, 10K जाएंगे, उनका 10,000 करोड़ ऐसा कुछ जाएगा। मतलब सर एक तरह तो से ये भी सोच वो सकते हैं सर, एक चीज बोलना चाह रहे थे सर यहाँ पे, हम्म, कि सर मतलब चार्ट जो है सबसे वो लेटेस्ट रहता है। चार्ट सबसे पहले रिएक्ट करते हैं। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या होगा, कोविड क्या होगा, कोविड के पहले ही फॉल हुआ कि नहीं हुआ था? हाँ हुआ था, कोविड, स्टार्ट हो गया तो था, फिर हाँ स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट हो गया था ना, तो वो लोग निकलना स्टार्ट कर दिए थे। तो चार्ट ओके, सबसे अर्ली इंडिकेशन देता है। चार्ट सबसे, इवन स्टॉक मार्केट का भी अर्ली इंडिकेशन बोलिए, आप किसी भी चीज का, मतलब इकोनॉमी का भी, कोई भी देश का इकोनॉमी का भी ये अर्ली इंडिकेशन देता है। इनफैक्ट ये भी बोला जाता है एलियट वेव के जो कपड़े का जो फैशन होता है ना, मतलब फैशन होते हैं, ये फैशन भी कभी इंडिकेशन देते हैं कि फैशन बदलेगा अभी, या फिर ये जो वॉर्स होते हैं, ये वॉर्स का भी इंडिकेशन देते हैं। देखिए 2022 पे एक टॉप बन गया, ये जो बोला जाता है वॉर हमेशा बियर मार्केट पे होते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर पेसिमिज्म रहते हैं। ओके, वॉर इज इक्वल टू बियर मार्केट, नॉर्मली यही होते हैं। ओके, ये आप चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर से देख लीजिए, कभी भी आप जब भी चाहे देख लीजिए, वर्ल्ड 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 वॉर हो या कोई भी हाँ बड़ा सर वॉर, हुआ, ये बात सही बोल रहे सर, यूक्रेन वाला भी एकदम ये डाउन पे ही जियोपॉलिटिकल हुआ। इवेंट को भी ये मेजर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पब्लिक का अल्टीमेटली सेंटीमेंट को मेजर करना, अल्टीमेटली वॉर कहिए या कोई भी चीज कब होगा, जब पब्लिक का सेंटीमेंट कुछ होगा ना। अगर पब्लिक का सेंटीमेंट नहीं है तो क्या कैसे चलेगा? इसलिए पब्लिक का सेंटीमेंट को ही मेजर करते हैं एलियट वेव।
ये कोई नॉर्मल एक टेक्निकल इंडिकेटर नहीं, ठीक है। एक टेक्निकल जो एक सब उसकी सब कोई बोले कि सर ये MACD है या मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये इस जैसा नहीं है, ये बहुत पहले से आपको इंडिकेशन देते हैं कि पब्लिक अपना पोजीशन काट रहे हैं। जो प्राइस एक्शन का ये एक बहुत ही एडवांस लेवल होते हैं, प्राइस एक्शन पे इतना भी एडवांस लेवल नहीं होता जितने एलियट वेव पे होते हैं, ओके। तो एलियट वेव बहुत पहले से न्यूज का भी नॉर्मली एक अच्छा खासा निशानी देते जाते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, कि आने वाले मार्केट कौन सी दिशा पे जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेसमैन ही पूरी दुनिया चला रहे हैं, तो उनके पास न्यूज नहीं होंगे तो आपको क्या लग रहा है किसके पास है? वही दुनिया चला रहे हैं, बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन रूल बनाएंगे और बिजनेसमैन का मतलब एकदम क्या पता, बिजनेसमैन का एकदम रेट पे चला जाएगा, उनका बड़ा बड़ा लोगों का पोर्टफोलियो बहुत डीप रेट पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा रेट पे जाएगा 10% फिर से चला आएगा, ठीक है। तो वो उधर और बाय करेंगे, पहले से निकल जाएंगे। ये जो 10% डाउन हुआ है मार्केट, जिसमें उनका भी पोर्टफोलियो 10% डाउन हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं, निकल रहे हैं इधर, इसीलिए क्योंकि वो लोअर लेवल पे बाय करेंगे। जैसे मार्केट पे कोविड के समय रिलायंस का जो स्टॉक सब उसकी 1600 से 700 या 750 शायद ऐसे ही कुछ चला गया था ना, या 800, राइट, मतलब ऐसे ही कुछ चला गया था। तो आपको क्या लग रहा था? आपको क्या लग रहा था कि सच में मतलब ऐसा है कि मुकेश अंबानी अपना पूरा पैसा इधर लगा कर बैठे थे और इधर चले आए तो वो अपने दिमाग पे हाथ लगा कर बैठे गए कि हम क्या करें? नहीं, वही इधर से निकल रहे थे और वो इधर से फिर से बाय करेंगे कम प्राइस पे। अभी देखेंगे उनका पोर्टफोलियो कोविड के समय सब उसकी 1 लाख करोड़ था, अभी देखेंगे 1.5 लाख करोड़, ठीक है। तो ये उन लोगों का ही मतलब काम चलते हैं जिनके पास 10,000 करोड़ है। हम मार्केट को हिला नहीं सकते, ठीक, हम कुछ भी नहीं, हमको ये ट्रेंड को राइट करना चाहिए जो इन लोगों ने बनाते, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए प्लीज। सर मैं वापस करेक्शन वेव के ऊपर पूछूंगा। जी जब जी करेक्शन वेव बी बनता है तो 2-3 वेव बनता है उसमें, सब वेव। वैसे जब वो करेक्शन वेव सी बनता है तो क्या उसमें भी 2 ही बनता है या 5 सब वेव बनता है? नहीं, बी पे पहली बात आपका सवाल जो आपने जिस आधार पे किया कि बी तीनों पे बांधते हैं, तो पहली बात तो बी तीनों पे बांधेगा ऐसा जरूरी, बी के अंदर एक ट्रायंगल भी बांध सकते हैं। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। आप अब्दुल जी बोल रहे हैं ना? नहीं सर, मेरा नाम अमित है। अमित जी, ओके। तो इससे पहले जो पैसा पूछ रहे थे, ओके ओके सॉरी। तो ये जो है मैं एक्चुअली बोल रहा था क्योंकि उन्होंने जो मेरा एक ई बुक खरीदा था जो मैं ऑफर कर रहा था, तो उधर ये एक्चुअली बहुत ही क्लियरली था, इसीलिए मैंने पूछा कि आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए एक्चुअली। तो जो भी तो हाँ अमित जी, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये जो है बी के अंदर 3 सबवेव नहीं होगा। बी के अंदर ऐसा ट्रायंगल है तो 5 सबवेव। देखिए मार्केट जो करेक्शन होता है, करेक्शन सिंपल हो सकते हैं, कॉम्बाइंड जो हो सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल के अंदर 2 भाग होते हैं, एक होते हैं थ्रीज, ओके। तो ये थ्रीज के अंदर ट्रायंगल नहीं आता, थ्रीज के अंदर कौन आएगा? जिग जैग आएगा, फ्लैट आएगा, ओके। तो ये जो है ये जिग जैग पे शार्पली जाएगा, फ्लैट पे शार्पली नहीं जाएगा। एम आई क्लियर? कि मार्केट जो होगा ये 3 के अंदर 2 पे रहेगा, एक जिग जैग एंड एक फ्लैट। तो ये थ्रीज के अंदर आते हैं, तो बी जो होगा ये हमेशा थ्रीज के अंदर नहीं आएगा, ये कभी कभी ट्रायंगल के अंदर आएगा। ट्रायंगल भी करेक्शन का पार्ट है बट ये थ्रीज का पार्ट नहीं। ट्रायंगल जो है करेक्शन के अंदर सिंपल करेक्शन, उसके अंदर ये थ्रीज इसका पार्ट नहीं है। जिसके अंदर 3 सबवेव होते हैं वही आपका थ्रीज होते हैं, ओके। तो इसीलिए ये जो भी है ये आपका थ्रीज नहीं। तो ये बी पे 5 सबवेव भी हो सकते हैं। सी इजिकल टू 5, सी बराबर 5, सी हमेशा 5 सबवेव पर ही होगा, ठीक है। चाहे फ्लैट पे हो, जिगजैग पे हो, कहीं पर भी हो, एंडिंग डायगोनल बन रहे हो, कुछ भी बन रहे हो, ये 5 सबवेव होना ही पड़ेगा। एम आई क्लियर? ओके सर, यही मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू। और कोई नेक्स्ट सवाल प्लीज, आपने आपको अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते। सर कोई एक स्टॉक लेके वो एलियट वेव ड्रॉ करके थोड़ा दिखाएंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। एक ये जो है ये सेल का मैंने आज वीडियो बनाया, ये ऑलरेडी मार्किंग है, तो इधर ऑलरेडी आपको मार्क है, बस लेटेस्ट मार्किंग है मेरा जो है, लेटेस्ट अपडेट किया हूँ, मार्किंग पहले से है। ये 1 2 3 4 ये 5 हो रहे हैं। एंड इधर जो है आपको आप देखना चाहेंगे तो ये जो है ये 1 है, ये जो है ये लगभग आपका 2 होगा, तो 3 कितना होना चाहिए? तो क्यों मैंने इसको मार्क किया, यू टू अंडरस्टैंड। और यस ओब्वियसली सर इसके अंदर 1.6। एक 2 3 4 5 भी है, इस 3 के अंदर भी मे बी 1 2 3 4 5, ये एकदम क्लियर है, राइट, देख लीजिए। हाँ सर। तो ये जो है ये थर्ड है, ओके। तो
इसीलिए आपको सिर्फ ऐसा देखने का जरूरत नहीं, उसके साथ साथ उसके अंदर साबोए का भी एक कॉन्फर्मेशन मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग फिबोनाची का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको साबोए जो है वो एकदम हमेशा क्लियर नहीं दिखते, राइट। अगर क्लियर Yes. दिखते तो हम तो एकदम 1 2 3 4 5 हो गया भाई ऐसा बोल सकते थे, बट ऐसा नहीं होता। ओके, तो इसीलिए इसके अंदर सबसे ये मेरा 1 है, 2 है, ये मे बी 3 4 5, और ये जो जिसके अंदर मतलब ये बड़ा वाला 3 के अंदर जो 3 बोल रहा था ना, उस 3 के अंदर भी आपको इधर एक एंडिंग डायगोनल दिख रहा है। 3 के अंदर का 5 पे, क्योंकि 5 पे एक एंडिंग डायगोनल होते हैं। तो ईच एंड एवरी ऑल दिस टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू फाइंड। ओके, तो तब जाकर आप एक्चुअली कुछ मार्क कर सकते कि हाँ चलो ये हमारा थर्ड हो गया या फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए आपका काउंट पे। काउंट मेरे से अलग हो सकते हैं मेरा काउंट गलत है, मैं मान लूंगा अगर आपके पास लॉजिक है तो। ओके, ओके सर। हाँ, तो ऐसा करके आप कहीं पर भी जो है मार्केट को स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 तक। ओके, और इधर देखिए एक ट्रायंगल आ गया, तो ये एकदम वेरी मच क्लियर ABCD, एंड देन इधर से मार्केट अप साइड पे जाना चाहिए तो चला गया। नॉर्मली हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये जहां से स्टार्ट हुआ इससे भी इसको टच करे, बट ये फेलियर हो गया। अब कोई एक वेब फेलियर हो गया, देन आई जस्ट कांट डू एनीथिंग, राइट। आई होप दैट आई एम क्वाइट क्लियर ऑन दिस। ओके, अब जहां पर भी आप देखना चाहेंगे ये आपको इधर दिखेगा, और ये वाला जो जगह है इधर मैं एक्चुअली क्या मार्क कर रहा था, जो वीडियो पर भी मैं दिखाया हूँ, ये था मोटा मोटा आपका एक लीडिंग डायगोनल। तो ये जो है ये इधर से क्या करेगा, ये BC करके मे बी 2 किया है, देन इधर से 7 पे चला जाएगा। ओके, ओके सर। हाँ, तो बताइए और किसी का कोई भी डाउट है? सर अपन इसी चार्ट में जो आपने वेव थ्री ड्रॉ किया हुआ है, वेव थ्री, ये वाला। हाँ ये वाला। सर इसको थोड़ा सर ये यहाँ पे आप देखिए बीच में इधर एक रिट्रेसमेंट आया है, ये तो सर जगह वहां पे हाँ ये सर उसी पॉइंट पे वहां पे एक रिट्रेसमेंट आया, तो ये वेव थ्री वहां पे क्यों नहीं खत्म हो के ऊपर कैसे खत्म, मतलब इसके पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, या हाँ, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते इसके लिए मैं आपको 2 चीज बोलना चाहूंगा। पहले चीज है जो आसान चीज है, जो मैंने अभी दिखा, ये थर्ड इधर ही 1.618 इस लेवल पे खत्म हो रहे हैं, राइट है कि नहीं। थर्ड जो है इधर खत्म हो रहा है ना, एम आई क्लियर। जो मैंने अभी आपको दिखा था ना फिबोनाची वाइज, ये आपका जो है ये मे बी 1 है, तो ये जो है लगभग इस जगह के आसपास 2 है। तो थर्ड जो होगा ये इधर तक हो रहे हैं, तो थर्ड इधर तक नॉर्मली होना नहीं चाहिए। ओके, तो इधर तक जो मे भी हो सकते हैं, जो मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5 हो रहा है। ओके, तो ये ऐसे भी आप देख सकते हैं, दिस माइट बी योर थर्ड। ओके, तो ये जो है थर्ड है। आप इसके अंदर आप अगर चाहेंगे तो और छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर इसका सबवेब्स को मार्क कर सकते हैं, सबवेब्स का डिस्टेंस देख सकते हैं कि मे बी ये सबसे बहुत छोटा टाइम फ्रेम का ये 1 2 हो जाएगा, मे बी ये जो है ये कुछ ABC हो गया होगा। तो उसको भी आप अगर जाकर चाहेंगे तो क्लियरली देख सकते इतने सेंसेशन दिए आपने, अंगूठा भी डाल दिया, दम निकल गया। हैं। सब अब जन उधर से जन बैकग्राउंड से जिसका नॉइज आ रहा है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, एनी एनी नेक्स्ट सवाल किसी का तो प्लीज आस्क। सर, तो मतलब ये जो फिबोनाची का गोल्डन रेशियो जिसको हम कंसिडर करते हैं, वो इम्पल्स में 1.618 और रिट्रेसमेंट में 0.618। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये 1.618 मतलब एक दूसरे का जो इनवर्स प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। हाँ मतलब हाँ ये हो सकता है। बताएं, कोई नेक्स्ट सवाल है तो प्लीज आस्क। सर सेल का चार्ट है, करेक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, क्या समझे क्या? क्या क्या क्या? सर ऑलरेडी यू completed माने 1 देन करेक्शन कम टू 0.2, एक 2 ऑलरेडी कंप्लीट हुआ ना नहीं हुआ? नहीं, 2 जो है ये मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी कंप्लीट हो गए। इसके लिए मैं जो वीडियो पब्लिश करूंगा सेल का, उधर आपको ये मैं डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। नहीं, इधर जो है 2 मुझे लग रहा है कि ये मोस्ट प्रोबेबली एक ABC ऐसा हो रहा है, देन ये शार्पली फिर से नीचे आने का प्रयास करना चाहिए, ये अभी के लिए मुझे लग रहा है। ओके ओके। तो इधर से ये ABC जब तक जा रहे हैं अच्छी बात। हाँ बोलिए, किसी नेक्स्ट किसी का भी कोई डाउट है? एनी डाउट फ्रॉम एनीवन? कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। पूछ लो कुछ। हाँ पूछिए, जिनका पूछ। Once you had shared analysis on this India Mart, are we still tracking that script? नहीं, मैं ट्रैक नहीं किया। ठीक है, मैं उसको देख के आपको अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट किसी एक दिन वीडियो पे, ठीक है। कोई नॉर्मल थ्योरी रिलेटेड एलियट वेब जो है, इस थ्योरी रिलेटेड कोई क्वेरी है कि एलियट वेब थ्योरी क्या है, एलियट वेब थ्योरी कैसे ट्रेड कर सकते हैं, एवरी दिस एंड दैट एनी काइंड ऑफ क्वेरी इज वेल। तो सबको सब कुछ पता चल गया है, मतलब कोई क्वेरी नहीं है आप लोगों का? हेलो। हाँ पूछिए। सर ये जो सेल का अभी चार्ट दिखाया आपने, सेल, हाँ, मैं ये जो सेकंड वेव है ये फिफ्थ वेव का कितने % रिट्रेस हुआ है? इसमें फिफ्थ वेव
एक्सटेंडेड है ऐसा मान के चल रहे हैं। हाँ, इसको फिफ्थ वेव को मैं एक्सटेंशन मार्क कर रहा हूँ अभी के लिए। अच्छा ये जो है फिफ्थ वेव एक्सटेंशन मार्क कर रहा हूँ एंड देन ये सेकंड वेव जो है ये नीचे जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये तो अभी फिफ्थ वेव को भी पूरा रिट्रेस नहीं किया है हम्म। और फिफ्थ वेव का ये 61.8% रिट्रेस हो गया है क्या सेकंड वेव? ये फिफ्थ वेव इधर से स्टार्ट हुए हैं तो लगभग इससे करीब करीब आ चुके हैं एकदम। तो ये इसका मतलब अभी तो भी और डाउन साइड फॉल बाकी है ना। अगर ये 61.8% नहीं ट्रेस करता है, मतलब उसके ऊपर से ही अगर चला जाता तो शायद थर्ड वेव में एंटर हो जाता। हाँ, किसी वेव अगर फेल हो गया तो तब जाकर ये अलग बात है, नहीं तो मैं भी बोल रहा हूँ कि इधर से एक आना चाहिए, नॉर्मली जो एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए। यानी कि मतलब अगर जैसे फिफ्थ वेव जब एक्सटेंडेड होता है ना इसमें, तो अगर फिफ्थ वेव का 61.8% रिट्रेस नहीं होता है तब कंप्लीट जो 5 वेव्स हैं उसका रिट्रेसमेंट होने के चांसेस कम होते हैं। अभी ये कंप्लीट 5 वेव का रिट्रेसमेंट होगा। हाँ ठीक है, हो सकते हैं कोई। ये WXY जो आप मार्क कर रहे हैं सेकंड वेव, तो Y में अभी 1:1 का रेशियो लेके चलेंगे, अभी कितना लेके नहीं, W=Y आप लेकर भी चल सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में ये कहाँ तक मतलब आ सकता है? ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, नॉर्मली 50 के आसपास आ रहा था, तो ये Y जो है देखेंगे ये लगभग 50 के आसपास, राइट। 50 के आसपास। और 0 से अगर फिफ्थ वेव जो है, मतलब जो इम्पल्स वेव है जहाँ से स्टार्ट हुई है, उसका कितना परसेंट होगा यहाँ पर? ये आप खुद चेक कर सकते हैं आपका एंड से ये कितना होगा। ये जो है ये इधर से आपका 61 के बाद ये लगभग 78 61 से थोड़ा नीचे एक वीक बनाने जैसा हो जाएगा अगर बड़ा टाइम पे देखें। मतलब ये है कि डाउन साइड अभी ज्यादा नहीं, लेकिन अभी WXY हाँ, अभी ये WXY हो सकते हैं, ये मैं बोल रहा था। तो ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चार्ट और एनीथिंग? जो फिफ्थ इम्पल्स में एक्सटेंडेड होता है वो ऐसा कोई रूल है कि जो फिफ्थ के स्टार्टिंग में आना ही चाहिए या उससे नीचे भी आए? देखिए, ये सब कुछ जो है जब आप फिफ्थ एक्सटेंशन पढ़ेंगे ना, तो इधर आपको एक चीज, आपको फिफ्थ हो या थर्ड हो, एक्सटेंशन जब होते हैं तो मैं आपको बोलूंगा 1 2 3 4 5 सब कैसा पड़ा है। तो जहां पर आपका एक्शन इतना बड़ा हो गया, जो लोग इतना बाई करते हुए चलेगा, इतना बाई कर, उन लोगों को भी तो निकलने का मौका देना चाहिए। तो बेस्ड मार्केट शार्पली हो या साइड हो, इस पर भी हो, नॉर्मली ऐसे शार्पली गिर जाते हैं। ओके, यही बस बोला जाते हैं। आप साइड मतलब ये अगर आपका एक्शन है तो रिएक्शन भी तगड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एम आई क्लियर? यस। तो So इसको आप we can नेचुरली, हाँ बोलिए। so we can expect in Nifty also that type of correction. मैंने निफ्टी के बारे में कब बोला? मैंने तो आपको बोला नहीं, फिफ्थ एक्सटेंडेड हुआ है उसमें निफ्टी सी पे। का फिफ्थ। अगर आपको लगे कि सी निफ्टी पे सी का फिफ्थ एक्सटेंडेड हुआ है, ऐसा कुछ आपका मार्किंग है, तो मैं भी हो सकते हैं, बट मैं शायद उस मार्किंग से सहमत ना भी हो सकता हूँ, ठीक है। ओके। तो अगर आप श्योर हैं तो आप एक्सपेक्ट कीजिए। नहीं वो मैं समझ गया। फिफ्थ का एक्सटेंशन है वो फिफ्थ के नियर स्टार्टिंग पॉइंट में आना जरूरी है। जरूरी है मतलब देखिए, रूल कुछ होते हैं गाइडलाइंस। ओके, मैं बोलूंगा ये रूल है क्या और गाइडलाइन क्या है, ये दोनों को आप अंतर समझिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, ये जो है ये एक्चुअली आपको गाइडलाइन के तौर पे बोल सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली क्लासिकल एलियट पे रूल बहुत ही कम होते, बट इधर जो हो सकता है, क्यों है क्योंकि मार्केट इज वेरी मच फ्लेक्स, दैट्स व्हाई। ओके, तो इसीलिए आपको थोड़ा मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट ये करना पड़ेगा। आप एलियट करे या ना करे, ये सब आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो। एनीवन एल्स प्लीज, और एनी अदर क्वेश्चन? किसी का भी, किसी दूसरे का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो प्लीज आस्क। क्या इसमें ये सेल में सेकंड वेव जो है वो 335 का स्ट्रक्चर बना सकता है क्या? 335 मतलब फ्लैट बना सकता है क्या यहाँ पर? नहीं, ये जो है फ्लैट है, ये आपका डब्ल्यू हो गया, ये जो एक्स है ये वाई, ऐसा अगर हो रहे हैं जो हमारा मार्किंग है। अगर गलत हो गया तो शायद क्या होगा, आई डोंट नो, बट ये जो है हमारा जो मार्किंग है ये WXY है, तो ये क्या है, ये फ्लैट पे एक्स ऐसा जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये फ्लैट जैसा सिनेरियो होगा, चाहे ABC हो या WXY हो, इतना बड़ा होना चाहिए, इसके आसपास तक आना चाहिए, बट ये क्या होगा,
इसका बीच में से जब ऐसा आ रहा है तो ये 335 नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि वाई के अंदर नॉर्मली हम 3 वे भी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड दूसरी बात है, ये जो है ये फ्लैट का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल भी नहीं, ये आपका नहीं, एकदम वेरी क्लियरली फ्लैट का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फ्लैट का जो फर्स्ट ए वेव जो है उस टाइप से मार्क कर सकते हैं क्या? WXY जो मार्क कर रहे हैं अभी, हाँ, ये 3 मिलाकर फ्लैट का ए, हाँ, फिर और बड़ा यहाँ वाला से फ्लैट शार्प का बी, यहाँ से शार्प ऊपर चला जाए ये 3 वेव्स में, और फिर सी वेव में 5 डाउन, तब हो सकता है। हाँ, आप ऐसा देखें तो ये भी हो सकते हैं, या फिर दूसरा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डब्ल्यू है, ये एक्स है, ये जो वाई है, वाई के अंदर ABCDE ऐसा करके एक ट्रायंगल जैसा बन गया, ये भी हो सकते हैं। तो बहुत कुछ सकते हैं, बट आपको कोई निशानी तो देखना पड़ेगा ना, तभी जाकर हम इसको बोल सकते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। आप पहले से इतना सारा पॉसिबिलिटी लेकर और कुछ भी सही ट्रेड नहीं होता। क्योंकि इसमें कहीं भी मतलब सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिल रहा सेकंड वेव, तो नहीं, सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट जो है इधर देखने को मिला था, ऑफ कोर्स मिला था, आपने शायद देखे नहीं होंगे। एक्स वेव जहाँ दिखा रखा है, हाँ, इस जगह के आसपास मिला था, उधर भी शायद था, और शायद इस जगह पर भी कहीं पर एक था, जो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट इधर भी एक था, जो भी है। तो हाँ, शायद इधर से इधर तक जो हमारा प्रिडिक्शन भी शायद था, ऐसे कुछ जगह पे जो मैं बोल रहा था कि इधर से पहले मैं बोला ना कि 99 पे स्टॉप लॉस था, इसके या इसके आसपास कहीं पर भी आपका जो था। उसके बाद मार्केट ने ऐसा शार्पली अप साइड पे चला भी गया, बट फिर से नीचे चला है। तो 1000 का रिस्क लेकर भी 20,000 बना सकते, इन केस इतना ऊपर नहीं गया फिर भी। एम आई क्लियर? तो ये ऑब्वियसली इधर ट्रेडेबल जगह था, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है बहुत बड़ा टाइम फ्रेम से हम देखते हुए आ रहे हैं। छोटा टाइम फ्रेम पे ऑब्वियसली ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी था अप साइड पर भी अच्छा, बट ओवरऑल ट्रेड जो है बड़ा टाइम फ्रेम पे डाउन साइड पे ही है अभी भी। बड़ा टाइम फ्रेम मतलब देख रहे हैं मंथ? बड़ा टाइम फ्रेम मतलब वीकली की बात कर रहे हैं या मंथली की बात? मैं डेली की बात कर रहा हूँ, एंड मैक्सिमम वीकली बोल सकते हैं। सर इस चैट में टाइम का लगा सकते हैं, तो 1 से W तक लगाएंगे तो ये Y का एक्सपेक्टेड टाइम बताएगा, ऐसा समझ सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स हर जगह पे ही आप समझ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं कि उसको लगा नहीं सकते। बट एक्चुअली वाई पे एक चीज मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये जो वाई है, ये जो है इसको मैं 1 2 3 4 5 मार्क तो कर रहा हूँ, बट क्या ये जो है अपना 5 कर रहे हैं, या फिर ये कोई दूसरा पैटर्न, जैसे कि मतलब जैसे कि मैंने अभी देखा ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मैं थोड़ा देख कर ही टाइम जो लगाना चाहता हूँ। तो ये तो थोड़ा ऐसा भी क्लियरेंस हो जाएगा कि टाइम अभी बाकी है, इधर ये कोई ट्रायंगल वगैरह पैटर्न बनाएगा और बाद में अपसाइड या डाउन साइड जो भी जो बाकी है हाँ, तो पूरा करेगा। तो ये सब उसके ऐसा 2 जगह है, तो ये किस जगह पे होगा ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ओके, इस जगह तक होगा, इस जगह तक होगा। ओके, इसमें ये जो W आपने मार्क किया हुआ है, इसमें 3 वेव्स हैं या 5 वेव्स? नहीं, मैं 3 वे भी मार्क करना चाह रहा था एक्चुअली। ओके, W में हाँ, W की बात बोल रहा हूँ, W में मैं 3 वे भी मार्क करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये 535 जैसा लग रहा है जो W है ना? ठीक है, तो अगर आपको 535 भी दिखे तो आप इसको ABC जैसे मार्क कर सकते हैं, अगर आपको वही काउंट आ रहे हैं तो। यानी कि उस केस में तो ये 5 वेव्स हो जाएंगे, फिर ABC, फिर X और फिर ABC। ये जो है 5 वे पे होंगे तो ये ABC होंगे, ABC X और W होगा तो सब उसकी ABC X ABC। यानी कि मतलब ऐसा है कि मतलब एक बार नीचे आएगा। अभी तो लग रहे हैं, वही तो मैंने बोला आपको भी। और कोई सवाल है किसी का भी? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जो सर आपने बताया था टाइम जोन वाला, इसमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? स्टार्टिंग के लिए बहुत कुछ चीज देखना पड़ते हैं, उसमें से मैं एक चीज बताना चाहूंगा। ये जो है एक जहाँ से कोई एक वेब का स्टार्टिंग है, उधर से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें टाइम फ्रेम का कुछ वो रहेगा? नहीं, जो भी टाइम फ्रेम पे लगाएंगे ये काम करेगा। अच्छा, अगर मैं जैसे 5 मिनट्स पे लगाता हूँ, 5 मिनट्स की वेब पकड़ के, तो वो क्या डेली के टाइम फ्रेम पे भी चलेगा क्या? नहीं, मैं वो नहीं बोला, आपको बोला कि 5 मिनट पे आप अगर लगाएंगे तो ये 5 मिनट पे ही काम करेगा, ठीक है। यानी कि 5 मिनट का हमको 0
फर्स्ट वेव ढूंढना पड़ेगा अब अगर नहीं 5 जीरो मिनट और में लगा। फास्ट ही ढूंढना पड़ेगा नहीं, जहां से भी आपका सब उसकी ABC ढूंढ सकते हैं, WXY ढूंढ सकते हैं, इसके अंदर सब वेव ढूंढ सकते हैं, ये हर जगह पे ही काम करते जनरली कहाँ लगाना चाहिए अगर इम्पल्स है, अगर 5 वेव का इम्पल्स बनना है हैं। तो 0 एंड 1 के 1 पॉइंट पे लगाना चाहिए हम। हाँ आप 0 1 पे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, 0 पे 1 पे लगा सकते हैं। और भी किसी का कोई सवाल है, किसी भी, चाहे प्राइस हो, पैटर्न हो, टाइम हो, या फिर आपका जो ओवरऑल कोई चार्ट रिगार्डिंग हो, या फिर इलेक्ट्रिक थ्योरी का रिगार्डिंग हो, ओके एनीथिंग, इवन इंटरडे के लिए भी हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो बता दीजिए, कोई इशू नहीं, या फिर आपने आपको अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। अब बात है कि आप लोग को डाउट नहीं क्यों क्यों नहीं है, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर हाँ सर पूछिए। जैसे मान लीजिए वेव इम्पल्सिव वेव 1 2 3 हो गया, मतलब किसी भी डिग्री पे, हाँ हाँ सब डिग्री हो या उससे हायर डिग्री हो, उसके बाद 4 बनेगा। तो एक्चुअली उसमें दिक्कत क्या आता है कि 4 के बाद जो 5 बनना है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा, मान लीजिए ABC बने फोर्थ वेव 5 के पे लिए, और 4 फोर्थ पे। के लिए अभी 4 बन रहा है करेक्शन का। हम्म, तो जैसे ABC बना, तो A जो रिट्रेस करेगा, हम्म, अगर वो 2 से 3 का 38.2 कर चुका है, हम्म। तो उसके बाद एक हम तो नहीं जान रहे कि अब क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट में लग रहा है कि शायद एक करेक्शन पूरा हो चुका होगा, बट तो वो ए उसके से लिए जब टाइम टाइम नाम का जो चीज है उसका इस्तेमाल कीजिए ना। 2 अगर कम समय में बना तो 4 जो है ये इतना कम समय पे नॉर्मल नहीं बनना चाहिए, टाइम वाइज ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेशन है। ये तो एकदम वेरी बेसिक है, मतलब जो शायद यूट्यूब में 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा कर हाँ काटे हाँ आपको बताता हूँ, वो तो है ही। हाँ सर, 1 मिनट का ही सर पर्सपेक्टिव से पूछ रहा था। तो मतलब हाँ वहां पे हम लोग थिंकिंग ऐसा रख सकते हैं कि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हाँ मे बी ये हाँ फ्लैट या हाँ जो भी जिगजैग जो भी बना है, ऑफ कोर्स एक बनने मतलब ये दीजिए, देन ये टाइम लेगा, जाएगा। ये मतलब ये टाइम लेगा। हम्म। तो सर ऑफ यहाँ पे कोर्स। हम लोग टाइम को और पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली फोर्थ वेव कितने और समय तक लेके बन सकता है, अगर एक फोर्थ वेव का एक कंप्लीट हो रहा है 38.2 पे, हाँ तो क्यों और नहीं कर हमको सकते। ऑल्टरनेट ऑल्टर्न वाइज लग रहा है कि अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, इसको और समय लेगा, तो वो समय हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आसपास कितना और समय लग सकता है। हाँ तो ये क्यों नहीं कर सकते। वो कैसे करेंगे सर, एक बार बताइए ना। वो ऐसा, मतलब 2 5 मिनट पे नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली, यही बात है। आप अभी ये पूछ रहे हैं ना, यस सर। ठीक है, मैं आपको जब क्लास में आप पूछ सकते हैं, मैं उधर आपको ओके शायद ओके ओके। 1 या 2 क्लास लगेंगे, मैं आपको बता दूंगा, बट मोटा मोटा बाकी लोगों के लिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ इन सब सिनेरियो के आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको, ये देखिए, ये ABC है, एकदम बेसिक वे पे सोचिए। ABC मतलब आप फ्लैट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। यस सर, फ्लैट, हाँ मोस्ट प्रोबेबली अगर फ्लैट हाँ स्ट्रक्चर हाँ बना रहे ठीक तो। है ठीक है। ये जो है ये फ्लैट का ए के अंदर क्या बना, ABC बना, हाँ देन ये जो है ये बी के लिए ABC बना। तो ABC ये बना। ये जो ABC है, ये शार्प वेव पे आपको दिख रहे हैं अभी हाँ थोड़ा, और इधर 2 भी शार्प वेव है, तो ये क्या होगा। नहीं नहीं, सिमिलर हो गया नहीं। तो ये तो मतलब एकदम वेरी वेरी बेसिक चीज है। और मैं आपको बोलूंगा, आपको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको एज एन एनालिस्ट देखे तो बहुत कुछ जानना पड़ सकते हैं, बट अगर एज ए ट्रेडर आप देखें तो आपको जो करना पड़ेगा, 1 है, 2 अगर ऐसा है, 3rd है, 4th जहां पर ABC कंप्लीट हो रहा है उसके बाद ही उसको ट्रेड करने का सोचिए, उससे पहले सोचने का जरूरत नहीं। ओके। जहां पर ये फ्लैट है, आपको दिख गया कि एक फ्लैट हो गया, इधर कंप्लीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 C 5 हो गए, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ ट्रेडिंग। am I clear? सर जब फोर्थ का जब सी बन रहा होगा, थोड़ा सर्दी है मुझे, सी का हाँ जब हाँ। फोर्थ वेव पे जब सी कंप्लीट हो रहा होगा, हम्म। कभी कभी क्या होता है सर, वो ट्रंकेटेड हो सकता है, हाँ तो बहुत उस, बड़ी हो सकते हैं, हाँ। तो जब सी जब बन रहा होता है तो तो जो, उसको ट्रेड मत कीजिए, ठीक है, उसको हाँ ट्रेड मत कीजिए, हाँ, क्योंकि बी वेव का 61.8 तक आता है रिट्रेस करके सी वेव, वहां पे आपको डाउट आने लगता है कि ये फोर्थ कंप्लीट हुआ है या 1 2 है, तो यही कभी एक्चुअली कभी डाउट होता ऐसा दिखेगा, ए है, ये बी है, ये आपका सी है, है। हाँ तो ये जो है ये सब उसकी 1 है, ये आपका 2 है, देन ये 3 के लिए जाएगा, ऐसा भी सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको हर चीज को ट्रेड करने के लिए सोचेंगे तो तब प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे, आज का ओके। प्रॉफिट कल लॉस पे गुजर देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा किसी भी हालत पे ये करने का, ABC। तो ये जब ABC ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ABC
ऐसा हो गया, एबीसी इधर तक हो गया, तो क्या कर सकते हैं हम? वी कैन डू एनीथिंग। हाँ, यही तो डाउट आने लगती है, 1-2 है या सी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। और कोई डाउट है तो आप प्लीज कोई भी मुझे आस्क कर सकते हैं, चाहे प्राइस हो, पैटर्न हो, टाइम हो। तो क्या किसी का कोई डाउट है या नहीं है, बताएं तो उस हिसाब से। अगर कोई डाउट नहीं तो मैं सेशन क्लोज करना चाहूंगा। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये इंडिया मार्ट का चार्ट जो उसको थोड़ा सा अपडेट करके देख पाएंगे क्या? अभी आपने जो बनाया था वो। ठीक है, मैं ऑब्वियसली उसको देख के बता देने का ऑफ कोर्स कोशिश करूंगा। ठीक। ओके। और एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट और क्वेरी? ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं सेशन को ही क्लोज करना चाहूंगा। ठीक है ठीक है सर, क्लोज कर सकते हैं।